क्या बात है भाभी जी, कहीं जा रही हो क्या इतना सच धज के? अब इतनी रात को 12 बजे कहाँ जाऊंगी भला। तो इतना मेकअप क्यों कर रहे हो आप? अरे तुम्हारे भैया आने वाले हैं ना, उनके लिए ऐसे सज धज के रहना पड़ता है। अगर सज धज के रहूंगी तो उनका मूड जल्दी बन जाएगा, और वो ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा मूड, ऐसी इतनी सज धज के रहा करो ना, तुम्हें देखते ही मेरा मूड बन जाए। क्या भाभी, पता है सच में भैया के बहुत चोचले हैं। पूछो क्यों? क्यों? आप ना बिना मेकअप के कितना सुंदर लगते हो पता है। और एक भैया है, मेकअप करके रखा करो। बिना मेकअप के ना बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। मुझे तो तुम बिना मेकअप के बड़ी सुंदर दिखती हो सच में। अच्छा। और नहीं तो क्या, कभी मेरी नज़र से देखो खुद को, कैसी लगती हो तुम। अच्छा, वैसे तुम्हारे भैया तो यही कहते हैं जब मैं आऊँ तो थोड़ा अच्छे कपड़ों में रहना, थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप लगा के, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के रहना। क्या भाभी, ये भैया की बातों में इतना मत आया करो। भैया ना कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ना बस थोड़ा सा अपने देवर पे भी फोकस कर लिया करो। लगता है तुम्हारे भैया का ही फोन आ रहा है कब से। अब हटाइए ना। और वैसे भी भैया तो फोन करते ही रहते हैं, ना ऑफिस में चैन है ना घर पे चैन होता है। भूल जाते हैं उनका छोटा भाई भी है घर के अंदर। भाई का भी ध्यान रखना होता है भाभी को। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ देवर जी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या भाभी, ये शादी वादी के चोचलों में ना मेरे को नहीं पड़ना। अगर आपकी तरह कोई लड़की मिलती है तो अलग बात है। कौन शादी नहीं करेगा भला। ये तो है। पर तुम बोलो, मैं तुम्हारा रिश्ता लगवा देती हूँ। क्या भाभी, आप भी फिर शादी 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 शादी। आप ना खड़े खड़े बात मत कीजिए मुझसे, आप इधर बैठो। ठीक है, आती हूँ। क्या भाभी, आप भी ना क्यों मेरी शादी 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 के पीछे पड़े हुए हो? अरे 25-26 साल के हो चुके हो तुम, अब नहीं तो कब करोगे? 30-35 होने के बाद, तब तो लड़की भी नहीं मिलती। अरे भाभी, मैंने बताया तो, मेरे को ना ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। आप देखो ना, आप कितनी सुंदर हो। आपकी तरह कोई मिल जाए ना तो बस मैं ना पलक झपकते उससे शादी कर लूँ। तुम्हारे भैया कौन सा मेरे घर रिश्ता लाए थे? वो तो लव मैरिज थी हमारी। तो क्या हो गया भाभी, हम्म। लव मैरिज ही सही। अब वैसे भी देखिए ना, मुझे तो ऐसा कोई लड़की मिल नहीं रही है। हाँ, अगर आपकी नज़र में कोई आपकी फ्रेंड वगैरह हो तो चलेगी, लेकिन बिल्कुल आपकी तरह होना चाहिए। वही फिगर, वही आंखें और वही लिप्स। अच्छा, हाँ, ऐसे में तो मेरी कोई जुड़वा बहन ही होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। इसी चीज़ का तो रोना है। मैं तो सोचता हूँ काश तुम्हारी कोई जुड़वा बहन होती ना तो मैं उसी से शादी कर लेता, और मना करते तो लेके भाग जाता। अरे कोई बात नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, मेरे जैसे आइज या लिप्स तो नहीं है, बट काफ़ी गोरी है, अंग्रेज लगती है वो। लगता है फिर मिलना पड़ेगा, लेकिन भाभी उसको इम्प्रेस कैसे करूंगा मैं? इम्प्रेस क्या करना है? अब तुम दिखने में इतने अच्छे खासे हो, क्या पता देखने से इम्प्रेस हो जाए वो। सिर्फ स्मार्ट या फिर गोरा होने से थोड़ी ना लड़की का दिल जीता जाता है। कुछ और भी होना चाहिए ना उसके अंदर। देखो, मेरे ख्याल से तो लड़कियों को ना ऐसा लड़का पसंद होता है जो स्मार्ट भी हो, हैंडसम भी हो, और थोड़ा लविंग और केयरिंग भी हो। बात तो सही है। और रोमांस? रोमांस का नंबर तो बाद में आता है, पहले थोड़ी बहुत केयर दिखाओ, तब सामने वाले के दिल में जगह बनती है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। मैंने सुना है कि कुछ हो ना हो रोमांस अच्छा होना चाहिए बस दोनों के बीच में, तभी बीवी टिकती है। रोमांस भी होना चाहिए, प्लस जो मैंने कहा है ना, वो सारी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। वैसे ये सारी क्वालिटीज तो हैं। अच्छा, भाभी मैं ये कह रहा था, यहाँ ना मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा हूँ क्योंकि आपका रूम है ना। बाहर चलते हैं ना सोफे पे। ठीक है, चलो हॉल में चल के बात करते हैं आगे की। चलिए। चलो। यहाँ कितना सुकून मिलता है ना भाभी जी बैठने में। हमारा हॉल अलग ही है। हाँ, सुकून तो बहुत है यहाँ पे। अब एक बात बताओ भाभी जी, भैया का ऑफिस में कैसे मन लग जाता है आपके बिना? अब क्या करें, ऑफिस में काम ही इतना है ना कि वो टाइम निकाल ही नहीं पाते घर के लिए। क्या, भैया का बिना सच में अलग ही सीन है। एक मुझे देख लो, माना आप मेरी कुछ नहीं हो सिवाय भाभी के। देखा ना, आपके बिना ना मेरा सच में भाभी मन नहीं लगता। और मैं कॉलेज भी जाता हूँ ना,
बस मन करता है कि भाग जाओ घर पे। सच में? पता नहीं क्यों, मैं बस घर पे भी मेरे को इतने दिन से बुला रहे हैं ना, आपने देखा नहीं, मैं मना कर देता हूँ हर बार, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। कहीं तुम भाभी को दिल तो नहीं दे बैठे हो? ऐसा नहीं है, बट पता नहीं क्यों आपसे बात करता हूँ, आपको अपनी बातें बताता हूँ, या फिर आप कभी कभी ऐसे मेरा गाल पकड़ लेते हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है तुम्हें मेरे से अट्रैक्शन है। क्या भाभी जी, मैं क्या बताऊँ, अब अगर ये चीज़ मैं आपको बोलूँ तो आप भैया को बोल दोगे। अरे मैं कुछ नहीं बता रही, मैं क्यों भला तुम्हारे भैया से बोलूँगी? खामखा तुम दोनों भाइयों के बीच 36 का आंकड़ा हो जाएगा। वही तो, और अगर तुमने बता दिया तो बस मैं कहीं का नहीं रहूँगा फिर। हाँ, उसके बाद तुम्हारे भैया तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करवा के तुम्हें सीधा गाँव भेज देंगे। वही चीज़ तो। बताओ भाभी जी, मैंने कोई गलत किया क्या? अरे गलत कुछ नहीं, वो तो फीलिंग है, किसी को भी आ जाती है। वैसे मैं एक बात कहूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग सीक्रेटली इस रिलेशन को चला सकते हैं। मतलब यही कि तुम्हारे भैया को या इस घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सब कुछ पर्दे के पीछे होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है मेरे को गर्लफ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर? हाँ, फिर क्या ज़रूरत है? फिर घर में मौज लो और दिन में अपने कॉलेज जाओ। हाँ, बात तो सही है, और वैसे भी भैया की नाइट की ड्यूटी है। और क्या, तुम्हारे भैया तो वैसे भी रात रात भर नहीं आते। मेरा भी तो मन बेचैन रहता है कि कोई ऐसा हो जो मेरे साथ रोमांस करे। ऐसे तो भाभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रात में भैया ऑफिस रहते हैं और मैं कॉलेज रहता हूँ दिन में, और रात में तो हम दोनों अकेले रहते हैं ना घर में, तो भला किसको पता चलेगा? वही तो कह रही हूँ, क्यों ना उस अकेलेपन का फ़ायदा उठा लिया जाए। बात तो सही है भाभी जी, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में वो सब होके वो आ गया तो? अरे वो क्यों आएगा, सेफ्टी यूज़ करेंगे ना। वो बिना सेफ्टी के आता है, ऐसे थोड़ी हवा में आ जाता है वो। अच्छा, वो मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया ना भाभी। तो कोई बात नहीं, मैं रहूँगी पहली लड़की। हाँ ये तो है, लेकिन भाभी आप ना वो जो आप बता रहे थे कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसका ना मतलब उससे बात करवा ही देना, और ना मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस आप दे दो रोमांस का। ठीक है, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे ही देती हूँ, बट जो मेरी फ्रेंड है ना, वो शॉपिंग से खुश होती है। तुम्हें उसको थोड़ी शॉपिंग करवानी पड़ेगी और थोड़ा बहुत घुमाना फिराना पड़ेगा। पर उसकी शॉपिंग के लिए भी तो पैसा आपको देने पड़ेंगे ना। अरे वो सब की टेंशन मत लो, बस उसको ये मत बताना कि पैसे मेरी तरफ से आए हैं। ठीक है, 1 मिनट भाभी, कॉल आ रहा है। हाँ भाई, अरे बस आ गया, 2 मिनट में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आ तो। अरे कहाँ चल दिए तुम? क्या करूँ भाभी, वो मेरे को ना एक बुक लेनी थी मेरे दोस्त से, तो मैं ना बस अभी आया। अरे बुक वुक छोड़ो ना, मेरी किताब पढ़ो। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा पढ़ ही लूँगा, आप आइए ना, आप बस मेरा गेट पे वेट करिए, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है। आप ना मेरा बस यही वेट करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। जल्दी आना, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। तुमने वैसे भी मेरे अरमान जगा दिए और इनको पूरा करना भी अब तुम्हारा ही फ़र्ज़ है। अरे मेरी क्यूट से भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस गया, बुक ली और भागा हुआ आया। और हाँ, अ, मैं ना वो भी लेता पाऊँगा। हाँ, वो लेते ही आना, वो तो ज़रूरी है, वरना उसके बिना ना हम दोनों किसी भी रिस्क में फंस सकते हैं। हाँ। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ भाभी, बात तो ठीक है, लेकिन ना आपको एक रिक्वेस्ट है मुझे। कैसी रिक्वेस्ट? ये जो आपने नाइटी पहनी हुई है ना, इसको हटा देना, और जो कल आपने भैया के साथ पहनी थी ना, वही नाइटी पहनना। ओहो, वो सब भी नोटिस करते हो तुम? हाँ भाभी, करना पड़ता है ना, इतना पसंद जो करता हूँ तो मैं। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा ये आता है ना, पूरा बड़ा भयंकर लगता है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं वही नाइटी पहन के इंतज़ार करूँगी, बस जल्दी से जाके आ जाओ तुम। भाभी मैं यूं गया और यूं आया, बस आपको एक काम करना है, नाइटी पहनने के बाद वहाँ पर गुलाब का फूल डाल के रखो, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम दोनों की सुहाग रात है। हाँ, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है सुहागरात का, कभी मनाई तो नहीं है? मनाई तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की शादी में जो गुलाब की जो पत्तियाँ डाली थी ना, वो मैंने ही डाली थी।
अच्छा जी। हाँ भाभी, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब सुहागरात चल रही थी ना तो थोड़ा सा गेट टूटा हुआ था, मैंने सब देखा था झाँक झाँक के। अच्छा, हाँ अब तुम्हारी आंखें नहीं दूरबीन है। दूरबीन नहीं, उसको चील की निगाह बोलते हैं मेरी। अब बाकी भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, बस आप ना तैयार रहना, और हाँ कुछ अच्छा सा बना के रख लो, खा के उछालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा इंतजाम करके रखूंगी, बस तुम जाओ और सेफ्टी का पैकेट लेते आओ। अरे मैं यूँ गया और यूँ आया, बस आने के बाद ज़्यादा वेट नहीं कराना, ठीक है भाभी जी? अब देखो, मेरी बेकरारी बेचैनी ना और बढ़ती जा रही है। तुम ज़्यादा बातों में ना मेरा टाइम ख़राब मत करो, वरना अगर मेरा मूड चेंज हो गया ना फिर तुम दोबारा जल्दी बना नहीं पाओगे। क्या भाभी, अब आपने ये समझ बोलो कि मेरा मूड बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। मेरा मूड बदल गया ना तो फिर आप देख लेना। इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से जाओ जल्दी से आओ और मेरी बेचैनी ना बढ़ाओ। तो मैं चाह रहा हूँ ना, और वैसे भी पूरी रात पड़ी है, भैया आएंगे सुबह 8 बजे। अच्छा। हाँ, और अभी टाइम ही क्या हुआ है, अभी आधा घंटा भैया वो गए हुए हुआ है। अरे जो फर्स्ट राउंड होता है ना वो टाइम पे मार लेना चाहिए, सेकंड थर्ड तो चलते ही रहेंगे। भाभी जी, आप एक्सपीरियंस वाली हो ना, मुझे पता है आप पूरा टाइम निकलवा दोगी, और मैं भी तुम्हें इतना तड़पाना नहीं चाहता। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा दोस्त ना वेट कर रहा होगा। ठीक है। बाय बाय, वेट करना मेरा। हाँ हाँ, मैं इंतज़ार करूँगी।